किताबों में फायर सेफ्टी रटना और असली में आग लगने पे अपना दिमाग चलाना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, जब रियल इंसिडेंट आपके सामने आता है तो वहीं पे आपका टेस्ट होता है। सोचो आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहां पे एक एलटी पैनल लगा है और उस एलटी पैनल में आग लग जाती है। चारों तरफ धुआं निकल रहा है, अलार्म भी बज रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसे में 99% लोग क्या करते हैं, उनका दिमाग खाली हो जाता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में उनको कोई भी लाल रंग का जो सिलेंडर है वो दिखता है तो वो उसी को आग बुझाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये ही होती है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिकल की आग है और उस पे अगर आपने वाटर या फिर फोम एक्सटिंग्विशर यूज कर लिया है तो दो बातें कन्फर्म है, एक आपका पैनल गया, दूसरा आपको भी करंट का झटका लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको साइट का वो गोल्डन रूल बताने वाला हूं जो ऐसी कंडीशन में आपकी जान भी बचाएगा और आपके करोड़ों के इक्विपमेंट को भी बचाएगा। सबसे पहले थोड़ा बेस क्लियर करते हैं और जानते हैं कि आग क्या होती है और ये कैसे लगती है। पुरानी थ्योरी बोलती थी कि आग के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इन तीनों को मिला के फायर ट्रायंगल बनता है। लेकिन नई अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इन तीनों चीज के अलावा एक चेन रिएक्शन भी होती है जिसको चौथा एलिमेंट हम मान सकते हैं। ये चेन रिएक्शन भी आग लगने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, जिसको हम फायर टेट्राहाइड्रोन कहते हैं। अब आग बुझाने का फंडा सिंपल है, इनमें से किसी भी एक चीज को तोड़ दो या यहाँ से हटा दो तो जो आग है वो अपने आप ही बुझ जाएगी। जैसे हीट हटा दी यानी कूलिंग करना, जैसे पानी डाल के आग को बुझा देना। ऑक्सीजन को हटाना, जैसे CO2 गैस का यूज करना या फिर फोम स्प्रे का यूज कर लेना, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। तीसरा फ्यूल यानी स्टार्विंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भूखा मारना, यानी सप्लाई बंद कर देना। जैसे कोई भी सोर्स है, जैसे लकड़ी में आग लगी है, कागज में आग लगी है, तेल में आग लगी है, उस फ्यूल को ही वहां से हटा दो तो भी आग बुझ जाएगी। सिर्फ इतना ही सिंपल होता है। लेकिन साइट पे आपके पास इतना बैठ के सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास शायद 5 सेकंड हो या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड हो। इन 5 से 10 सेकंड में ही आपको आग के अनुसार सही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब चलते हैं उस चीज पे जो कि आपको याददाश्त जाने पे भी याद रखनी चाहिए, यानी फायर के क्लास। तो एक एक करके जानते हैं फायर क्लास के बारे में। सबसे पहले आती है क्लास A फायर, जिसको सॉलिड फायर भी कहा जाता है। ये आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक जैसे जो सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं उसकी आग क्लास A के अंदर आती है। अगली है क्लास B की फायर, यानी लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, सोलवेंट यानी कि जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं उनकी आग क्लास B में आती है। अब देखते हैं क्लास C की आग, क्लास C फायर, जो कि गैस की फायर होती है, जिसमें LPG, CNG, मीथेन, PNG, प्रोपेन, ये जो फ्लेमेबल गैसें होती हैं ये इस क्लास C के अंदर आती हैं। अगली क्लास है क्लास D फायर। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जो कंबस्टेबल मेटल होते हैं उन मेटल की आग को क्लास D में कैटेगराइज किया जाता है। अगली फायर है इलेक्ट्रिकल फायर, जिसको क्लास E भी बोलते हैं। अब ये जो आग होती है वो लाइव वायरिंग, पैनल, ट्रांसफॉर्मर, हैवी मोटर, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसी जो चीजें होती हैं उनमें जो आग लगती है उस आग को क्लास E फायर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए, अगर मान लो किसी भी पैनल, मोटर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है और उसमें पावर सप्लाई चालू है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल आग कहेंगे। और जैसे ही उसकी पावर सप्लाई कट जाती है यानी उसमें किसी भी तरह की कोई करंट वोल्टेज नहीं है तो वो फिर इलेक्ट्रिकल आग नहीं रहती। अगली फायर है क्लास F, जिसको किचन फायर भी कह सकते हैं। अब कुकिंग ऑयल, कुकिंग फैट या कमर्शियल किचन और फ्रायर जैसी जो आग होती है वो क्लास F यानी किचन फायर के अंदर आती है। इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो क्लास E यानी इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि उसी आग में फायर और शॉक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अब फायर की जितनी भी क्लास है उनका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब चलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप के होते हैं और किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग के ऊपर यूज किया जाता है। आजकल आपको ऑलमोस्ट सभी फायर एक्सटिंग्विशर यानी जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर
होते हैं उनकी बॉडी का कलर जो है वो लाल रंग का देखने को मिलता है, लेकिन उनके ऊपर एक कलर बैंड दिया जाता है जिस कलर बैंड को देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है और ये किस आग के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायर एक्सटिंग्विशर है रेड बैंड वाला, जिसको वाटर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ पानी होता है। अब इसका यूज हम क्लास ए की फायर के ऊपर करते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, फर्नीचर, प्लास्टिक, ये जो आग होती है इन चीजों के ऊपर हम रेड बैंड वाले वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। अब वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज हमें कहाँ नहीं करना है, तो जैसे क्लास बी की फायर यानी जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है उसकी, क्लास सी जैसे फ्लेमेबल गैस होती है वहां पे, और फ्लेमेबल मेटल की जो आग होती है यानी क्लास डी, वहां पे भी हम वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं कर सकते। और रही बात क्लास ई यानी इलेक्ट्रिकल फायर की, तो यहाँ पे आपको भूल के भी वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर लिया तो सीधा आपको करंट का झटका जरूर लगेगा। अब चलते हैं दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, जो क्रीम बैंड वाला हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम क्लास ए की फायर जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक की फायर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लास बी की फायर होती है जिसके अंदर फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, सोलवेंट आदि, इन पे जो आग लगी है वहां पे हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो जैसे फ्लेमेबल लिक्विड है वहां पे आग लगी हुई है और हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज वहां पे करते हैं, तो ये उस ऑयल के ऊपर एक फोम की चादर बना देता है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट कर देता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो ट्रायंगल में से एक चीज कट होगी तो वैसे ही आग बुझ जाएगी। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, तो जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर होती है उस पे हमें फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब आता है हमारा तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर जिसको डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। इसके कलर बैंड की बात करें तो इसका कलर बैंड ब्लू कलर का होता है। अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी इन तीनों फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, एक क्लास ए बी सी के लिए और एक क्लास बी और सी के लिए। जो क्लास ए बी और सी के लिए आता है उसमें जो पाउडर होता है उसमें मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर यूज किया जाता है, जबकि जो क्लास बी और सी के ऊपर यूज किया जाता है उसमें जो पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे केमिकल उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को कहाँ यूज किया जाता है, आपको जैसे अभी बताया हमने, इसको हम क्लास ए जैसे सॉलिड वुड, पेपर आदि की जो आग है उस पे यूज कर सकते हैं। क्लास बी जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। क्लास सी जो हमारी फ्लेमेबल गैस होती है उनकी आग के ऊपर भी हम इस डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर के कई मॉडल जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग के ऊपर भी काम करते हैं, यानी क्लास ई की फायर के ऊपर भी हम इस डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, वहां पे भी ये सेफ होते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा अगर उस सिलेंडर के ऊपर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल लिखा है तो ही उसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल आग में कर सकते हैं। अगर उस पे सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर यानी क्लास ए की फायर पे यूज नहीं कर सकते। डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर में हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है, वैसे हम नॉर्मली इसको इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, अगर हमारे जिस सिस्टम में आग लगी है वो सिस्टम 1000 वोल्ट से नीचे का है तो उस आग पे हम डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम 1000 वोल्ट से ऊपर का है तो वहां पे हमें भूल के भी डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना चाहिए, वहां पे हमें सिर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज करना चाहिए। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम करता है, तो जैसे ही हम इस पाउडर का छिड़काव करते हैं आग के ऊपर तो ये बर्निंग सरफेस के ऊपर अपनी एक पतली परत बना लेता है और यहाँ पे जो चेन रिएक्शन होती है आग की उस चेन रिएक्शन को ये तोड़ देता है, तो इस तरीके से ये आग बुझाता है। अब चलते हैं चौथे यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, जिसका जो बैंड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अब इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज इलेक्ट्रिकल फायर में किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल के जो एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जैसे पैनल, सर्वर, यूपीएस, मोटर, ट्रांसफार्मर, वहां पे जब आग लगती है तो वहां पे हमारा ये CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है। इसके अलावा इसका यूज हम क्लास बी की जो फायर होती है यानी जो फ्लेमेबल लिक्विड की आग होती है वहां पे भी कुछ कंडीशन में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है, तो जहां पे भी आग लगी है वहां पे जैसे ही हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो उस पूरे एरिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाती है और ये CO2
गैस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। इसके अलावा ये CO2 गैस हीट को भी कुछ हद तक कम कर देती है, जिससे हमारे ट्रायंगल के दो हिस्से टूट जाते हैं। एक ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, दूसरी हीट थोड़ी कम हो जाती है, जिससे जो आग लगी है वो आसानी से बुझ जाती है। अब CO2 एक्सटिंग्विशर को यूज करने के फायदे क्या होते हैं? तो इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने के बाद किसी भी टाइप का कोई भी वेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल पैनल, सर्वर रूम आदि जिन चीजों पे यूज करते हैं, वो हमारी चीजें अगर आग से बची हुई हैं, जितना हिस्सा उनका आग से बचा हुआ है वो सेफ रहता है। अगर यहाँ पे हम ड्राई केमिकल पाउडर या वेट केमिकल पाउडर जैसे जो एक्सटिंग्विशर है वो यूज करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा पैनल या सर्वर जो भी है वो खराब हो सकते हैं। तो ये फायदा हमारे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का होता है। लेकिन इसका यूज करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई जगह छोटी है वहां पे आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने बहुत ज्यादा CO2 यूज कर लिया है तो हो सकता है वहां पे सफोकेशन हो जाए और आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए। तो आग लगने की कंडीशन में अगर आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। अगला फायर एक्सटिंग्विशर है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो कलर बैंड है वो येलो कलर का होता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज मेनली क्लास F या फिर किचन फायर के ऊपर किया जाता है, जैसे कुकिंग ऑयल है, घी, फैट और जो कमर्शियल फ्रायर होते हैं। यहाँ पे जो आग लगती है वहां पे हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली कैसे काम करता है? तो इसमें यूज किया जाने वाला पोटेशियम बेस्ड सॉल्यूशन ऑयल के साथ रिएक्ट करके सोप लाइक लेयर बना देता है, यानी साबुन जैसी एक लेयर बना देता है, जिससे आग की जो हीट है वो कम हो जाती है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कट हो जाती है। अब ये दोनों चीजें कट होते ही आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए? तो इसका यूज हमें जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल या फिर गैस या कंबस्टेबल जो मेटल होती हैं उनकी आग के ऊपर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना चाहिए। आगे है क्लास D यानी मेटल फायर एक्सटिंग्विशर। अब क्लास D फायर जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पाउडर, सोडियम, पोटेशियम जैसे जो मेटल फायर होते हैं वहां पे हम क्लास D यानी मेटल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो इसमें यूज होने वाला स्पेशल ड्राई पाउडर बहुत ही हाई टेम्परेचर को सहन करता है और मेटल को ढक के रखता है, जिससे कंबस्टेबल मेटल की जो आग होती है वो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और मेटल में जो आग लगी है वो अपने आप ही बुझ जाती है। अब लास्ट में एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर और आता है, जिसको क्लीन एजेंट या क्लीन गैस एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज सर्वर रूम, डाटा सेंटर, कंट्रोल रूम, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्यूमेंट बचाने जरूरी होते हैं, तो ऐसी जगह पे इस क्लीन एजेंट का यूज किया जाता है। इसमें कोई भी कचरा नहीं फैलता है, कोई भी वेस्ट नहीं फैलता है, इसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। इसके अलावा जो हमारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इससे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मदद से हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज मिल सके। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे।